चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम शहर हमको याद तेरी आई। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो दोस्तों मैंने प्रमुख राजधानियों के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे देशों के उपनाम को लेकर। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों आप लोगों को आनंद आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा। दोस्तों बेहतरीन सी क्लास हो रही दोस्तों, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, जो भी पीसीएस वगैरह लोअर पीसीएस आरओ के दोस्तों जो एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से वन लाइनर में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं कोई भी चीज़ दोस्तों आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपको कहीं पर भी किसी अदर चैनल पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों उपनाम। ठीक है दोस्तों, उपनाम मतलब देशों के दोस्तों उपनाम, ठीक है ना, देशों के उपनाम आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ दोस्तों उपनाम, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों यहाँ पर डाल दे रहा हूँ हेडिंग, क्या, उपनाम। उपनाम ये दोस्तों देशों के उपनाम की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं देशों के उपनाम। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं देशों के उपनाम में। तो सबसे पहला दोस्तों आपका रहेगा शहरों का शहर कहते हैं। शहरों का शहर, शहरों का शहर ये दोस्तों किस शहर को कहते हैं? वेनिस, ठीक है दोस्तों, वेनिस। और वेनिस शहर दोस्तों कहाँ पर है? इटली में, इटली में, ठीक है दोस्तों। तो वेनिस शहर जो है दोस्तों इटली का है, इसे शहरों का शहर कहते हैं, शहरों का शहर, ठीक है दोस्तों, वेनिस। इसी क्रम में दोस्तों आगे बात करें लौंग का द्वीप। लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप। तो ये दोस्तों लौंग का द्वीप ये दोस्तों कहते हैं जंजीबार को, जंजीबार को, जंजीबार को, ठीक है दोस्तों। लौंग का द्वीप जिसे दोस्तों किसे कहते हैं? जंजीबार, ठीक। जंजीबार दोस्तों एक द्वीप है और ये दोस्तों द्वीप आपका तंजानिया में पड़ेगा। जंजीबार और पेम्बा और तंजानिया के दोस्तों ये दोनों द्वीप लौंग के लिए प्रसिद्ध है, लौंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? जंजीबार। और जंजीबार दोस्तों द्वीप ये किस देश में आपका है? किस देश के अधिकार में? तंजानिया, तंजानिया, ठीक है दोस्तों, तंजानिया। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करेंगे सात पहाड़ियों का नगर। सात पहाड़ियों, सात पहाड़ियों का नगर, सात पहाड़ियों का नगर, ठीक है दोस्तों। और ये किसे कहते हैं? रोम। और रोम दोस्तों कहाँ पर है? इटली में है, इटली में है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जो जंजीबार क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी पीसीएस में पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला निषिद्ध शहर दोस्तों कहते हैं। अगला आपका रहेगा निषिद्ध शहर, निषिद्ध शहर। और दोस्तों निषिद्ध शहर हम लोग कहते हैं उस शहर का नाम ल्हासा, ल्हासा। और ल्हासा दोस्तों आपका कहाँ पर है? तिब्बत में, तिब्बत में, ठीक है दोस्तों। तो निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? ल्हासा को, ल्हासा को। इसके बाद दोस्तों अगला लैंड ऑफ, लैंड ऑफ थंडर, लैंड ऑफ थंडर बोल्ड, लैंड ऑफ थंडर बोल्ड। और ये दोस्तों हम लोग किस देश को कहते हैं? भूटान को कहते हैं, भूटान को। लैंड ऑफ थंडर बोल्ड ये दोस्तों किस शहर को कहते हैं? भूटान को। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है,
बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं या किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा भूटान। भूटान, ठीक है दोस्तों, भूटान यानी भूटान। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करें एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी, ठीक है ना, एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी की दोस्तों जो उपमा दी गई है, ये एम्पायर सिटी दोस्तों न्यूयॉर्क शहर को कहते हैं। न्यूयॉर्क शहर को कहते हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर को एम्पायर सिटी कहते हैं, एम्पायर सिटी कहते हैं। इसके बाद अगला एंटीलीज का मोती। एंटीलीज का मोती, ठीक है दोस्तों, तो एंटीलीज का मोती ये दोस्तों कहते हैं सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों हम लोग कहते हैं क्यूबा को। क्यूबा को, क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या है? हवाना। हवाना। तो एंटीलीज का मोती दोस्तों हम लोग क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा देश को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें एंटीलीज के मोती के बाद दोस्तों अगला आपका रहेगा विश्व की चीनी का कटोरा। अगला दोस्तों विश्व की चीनी का कटोरा। विश्व की चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, और ये भी दोस्तों किस देश को कहते हैं? विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को। क्यूबा को, ठीक है दोस्तों, विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सफ़ेद हाथियों की भूमि। ये दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि, और ये दोस्तों किस देश को कहते हैं? थाईलैंड को। थाईलैंड को। थाईलैंड को। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे दोस्तों कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। आईएएस में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को। इसके बाद अगला दोस्तों हजार झीलों की भूमि। अगला दोस्तों हमारा रहेगा हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि, और ये दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड को। फिनलैंड को, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आरएएस यानी राजस्थान में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएएस के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। हजार झीलों की भूमि, ठीक, फिनलैंड को कहते हैं, और आरएएस के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। और सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं, ये आईएएस के एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें हजार झीलों की भूमि के बाद, तो अगला रहेगा उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश, और ये दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? जापान को। जापान को, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं, जापान को। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, शहरों का शहर वेनिस शहर को कहते हैं, वेनिस को, और ये दोस्तों कहाँ पर है? इटली में। इसके बाद दोस्तों लौंग का द्वीप जंजीबार को कहते हैं, और ये दोस्तों कहाँ पर है? जंजीबार द्वीप तंजानिया में है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं, और रोम भी दोस्तों इटली की राजधानी। निषिद्ध शहर ल्हासा को कहते हैं, तिब्बत में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बहुत आता है दोस्तों एग्जाम में, भूटान को कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं। एंटीलीज का मोती दोस्तों क्यूबा को कहते हैं। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा। सफ़ेद हाथियों की भूमि दोस्तों क्या? थाईलैंड। थाईलैंड आईएएस में आया हुआ दोस्तों। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, और उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं दोस्तों, जापान को, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं फुटकर इसलिए करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कोई भी एक लाइन दे करके आपके पीसीएस एग्जाम हुआ, आरओ एग्जाम हुआ, अन्य जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर दोस्तों आप लोग इधर उधर चैनल इधर उधर भटकते हो, ताकि आपको भटकना ना पड़े। सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिले, फिर वो चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात कर लेते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो।
चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और भी आगे चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेरा दोस्तों बस उद्देश्य यही है क्योंकि आपका क्वेश्चन मिल जाए और आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गलत उत्तर दोस्तों आपको कई साल के लिए एग्जाम में बाहर कर सकता है। तो मेरा बस उद्देश्य दोस्तों यही रहेगा कि किसी न किसी तरीके से आपको जितना बेटर पढ़ाया जा सके उतना आपका हो जाए, ताकि आपको बस क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य है, क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए बस। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें, अगला दोस्तों है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अगला दोस्तों आपका रहेगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश। सूर्य का देश, ठीक है दोस्तों। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। मतलब नॉर्वे देश में दोस्तों रात होती है, तो कभी कभार वहाँ पर रात में भी सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं। इस कारण से रात में भी दोस्तों वहाँ पर क्या सूर्य उदय होने लगता है, यानी सुबह ऐसी जनाई देती है। इस कारण से दोस्तों इसे क्या मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। किसे? नॉर्वे को, नॉर्वे को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रातःकालीन शांति की भूमि। प्रातःकालीन शांति की भूमि, प्रातःकालीन शांति की भूमि, ठीक है दोस्तों। तो प्रातःकालीन शांति की भूमि दोस्तों, ये दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं, कोरिया को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपके यूपीपीएससी में 2015 में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं, कोरिया को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला स्वर्णिम पैगोडा का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश। और स्वर्णिम पैगोडा का देश दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? म्यांमार को, म्यांमार को, ठीक है दोस्तों। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? म्यांमार को, म्यांमार को, ठीक। 3 बातें दोस्तों अभी तक हो गई। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को, और प्रातःकालीन शांति की भूमि दोस्तों किसे कहते हैं? कोरिया को। और स्वर्णिम पैगोडा का देश दोस्तों किसे कहते हैं? म्यांमार को, म्यांमार को, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करिए, आपको आनंद और मज़ा आ जाएगा दोस्तों, जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जितना आप लोग जुड़ेंगे आपकी क्लासें उतनी और भी बेहतरीन होती चली जाएंगी दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कंगारुओं का देश, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश पता होगा कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। कंगारुओं दोस्तों जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, तो जब ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इंडिया को हरा देती है, तो पेपर में दोस्तों क्या लिख कर आता है? कंगारुओं ने भारत को हराया, ठीक। और फिर कीवियों का अगर देश पूछा जाए तो कीवियों ने भारत को हराया, मतलब न्यूजीलैंड दोस्तों। तो यहाँ पर कंगारुओं का देश की बात हो रही, तो हम लोग किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। और ऐसा आप लोग पेपर में दोस्तों पढ़ते होंगे, ठीक है दोस्तों, कंगारुओं का देश। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे दोस्तों अगर बात करें, कंगारुओं के बाद दक्षिण का ब्रिटेन दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन। तो दक्षिण का दोस्तों ब्रिटेन, ये दोस्तों हम लोग कहते हैं न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को, ठीक है ना। दक्षिण का ब्रिटेन आपका क्या कहलाता है? न्यूजीलैंड, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें, मोतियों का द्वीप, या उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम का द्वार, पश्चिम का द्वार, पश्चिम का द्वार। तो पश्चिम का दोस्तों हम लोग द्वार, ये दोस्तों कहते हैं पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को, इस्तांबुल को, इस्तांबुल को, इस्तांबुल को। तो पश्चिम का द्वार दोस्तों हम लोग कहते हैं इस्तांबुल को।
इसके बाद अगला दोस्तों रहेगा मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप। तो मोतियों का दोस्तों जो द्वीप है, ये मोतियों का द्वीप, ये दोस्तों हम लोग कहते हैं बहरीन, बहरीन, बहरीन। ठीक है दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को, बहरीन को। इसके बाद अगला दोस्तों, यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान, खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, ये दोस्तों हम लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को। ठीक है दोस्तों, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को। इसके बाद दोस्तों अगला रहेगा एलएसी पैलेस, एलएसी पैलेस। और एलएसी पैलेस दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? फ्रांस देश को, फ्रांस को। क्लियर दोस्तों, एलएसी पैलेस किसे कहते हैं? फ्रांस को। और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला दोस्तों, दक्षिण का पेरिस, दक्षिण का पेरिस। ठीक है ना, या दोस्तों अमेरिका का पेरिस, अमेरिका का पेरिस। दो बातें दोस्तों हो गई, दक्षिण का पेरिस और अमेरिका का पेरिस। और इन दोनों का दोस्तों एक ही उत्तर है, ब्यूनस आयर्स को कहते हैं, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की जो राजधानी दोस्तों है ब्यूनस आयर्स, उसी को कहते हैं दक्षिण का पेरिस। और अमेरिका का पेरिस, ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की दोस्तों क्या है? राजधानी है। अर्जेंटीना की क्या है? राजधानी है, राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स हम लोग उसी को कहते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रातःकालीन शांति की भूमि। कोरिया देश को कहते हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश। म्यांमार को कहते हैं कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को कहते हैं पश्चिम का द्वार। इस्तांबुल को कहते हैं मोतियों का द्वीप। बहरीन को कहते हैं। और यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसके बाद दोस्तों एलएसी पैलेस फ्रांस को कहते हैं। और दक्षिण का पेरिस या अमेरिका का पेरिस दोस्तों किसे कहते हैं? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ठीक, जो किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर दोस्तों कुछ और बच्चे हुए उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों ले लिया होगा। अब दोस्तों कुछ देश, कुछ और बचे हुए उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आए तो छूटे नहीं दोस्तों। बस मेन उद्देश्य ये है दोस्तों, आपका क्वेश्चन स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी दोस्तों इसी पर टिकी हुई है। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। कहावत तो दोस्तों आपने सुनी होगी ना, क्या है? कहावत सुनी होगी, जिसे इंसान देख कर कहे कि हर बार देखूं, और हर बार देख के कहे बार बार देखूं, और बार बार देख के कहे एक बार और देखूं, एक बार और देखूं, तो वो आपकी सिर्फ है सिर्फ किताबें, यानी कि बुक्स। ठीक, जिसे इंसान दोस्तों देख कर कहे हर बार देखूं, और हर बार देख के कहे बार बार देखूं, और बार बार देख के कहे सिर्फ एक बार देखूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हैं किताबें, और इन्हीं से दोस्तों आपकी ज़िंदगी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कुछ बातें शेष हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला दोस्तों है पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों हम लोग किस झील को कहते हैं? बैकाल झील को, बैकाल। और बैकाल झील कहाँ पर है दोस्तों? रूस में, रूस में। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया ये दोस्तों हम लोग कहते हैं बैकाल झील को,
बैकाल झील को। और ये झील कहाँ पर है दोस्तों? रूस में है, रूस में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें दोस्तों हम लोग पिरामिड का देश, अगला दोस्तों रहेगा पिरामिड का देश, पिरामिड का देश, पिरामिड का देश। तो पिरामिड का दोस्तों जो देश है, ठीक है दोस्तों, पिरामिड का देश वो दोस्तों हम लोग कहते हैं मिस्र को, मिस्र को, मिस्र को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें सांपों का देश, सांपों का देश, सांपों का देश, सांपों का देश, ये दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? ब्राज़ील को, ब्राज़ील को, ब्राज़ील को। तो सांपों का देश दोस्तों किसे कहते हैं? ब्राज़ील को, ब्राज़ील को। इसके बाद दोस्तों झीलों का देश, झीलों का देश, झीलों का देश, ये दोस्तों हम लोग कहते हैं स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड को। ठीक है दोस्तों। झीलों का देश दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड को, यानी पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील दोस्तों। इसके बाद पिरामिड का देश पड़ा होगा मिस्र दोस्तों, सांपों का देश ब्राज़ील, और दोस्तों झीलों का देश आपका स्कॉटलैंड। ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों वो क्वेश्चन देखिए जो आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, विश्व की कहवा मंडी, विश्व की कहवा मंडी। ठीक, कहवा मतलब दोस्तों कॉफ़ी मंडी, और विश्व की कॉफ़ी मंडी दोस्तों कहते हैं साओ पालो को, साओ पालो शहर को, साओ पालो। और साओ पालो दोस्तों कहाँ पर है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों। तो विश्व की कहवा मंडी साओ पालो को कहते हैं, और ये कहाँ पर है दोस्तों? ब्राज़ील में। इसके बाद अगला दोस्तों विश्व की आटा मंडी, आटा मंडी, विश्व की आटा मंडी, आटा मंडी। और आटा मंडी दोस्तों किस शहर को कहते हैं? डुलुथ शहर को, डुलुथ शहर को। और डुलुथ दोस्तों ये कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है दोस्तों। डुलुथ शहर आपका कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए में। अगला दोस्तों विश्व की गेहूं मंडी, विश्व की गेहूं मंडी, विश्व की गेहूं मंडी। और गेहूं मंडी दोस्तों हम लोग किस शहर को कहते हैं? विनिपेग, विनिपेग। और विनिपेग दोस्तों कहाँ पर है? कनाडा, कनाडा में। ठीक है दोस्तों। विश्व की गेहूं मंडी विनिपेग, और विनिपेग दोस्तों कहाँ पर है? कनाडा में, कनाडा में। इसके बाद दोस्तों अगला विश्व की मक्का मंडी, मक्का मंडी। तो विश्व की दोस्तों हम लोग मक्का मंडी ये कहते हैं सेंट लुइस को, सेंट लुइस को। और सेंट लुइस दोस्तों कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है दोस्तों। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना। पीसीएस का जो एग्जाम होता है दोस्तों, बहुत यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। और अब आप लोगों ने दोस्तों, मैं अब एक दावा दोस्तों करना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों ने विश्व भूगोल दोस्तों हर चैनल पे पढ़ा होगा, और एक से एक बेस्ट चैनल भी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके से दोस्तों अगर किसी ने पढ़ाया हो तो एक बार दोस्तों कमेंट करना, खुला चैलेंज दोस्तों। अगर इस तरीके से किसी चैनल पर आपको दोस्तों मैटर मिला हो तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा, पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल सॉरी दोस्तों, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। इसके बाद पिरामिड का देश मिस्र को कहते हैं दोस्तों, सांपों का देश ब्राज़ील को कहते हैं, और झीलों का देश स्कॉटलैंड को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों विश्व की कहवा मंडी साओ पालो ब्राज़ील का है, और विश्व की आटा मंडी दुलुथ शहर को कहते हैं यूएसए को। विश्व की गेहूं मंडी विनिपेग को दोस्तों कहते हैं, और विश्व की मक्का मंडी सेंट लुइस को कहते हैं, जो अमेरिका में दोस्तों क्या स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे विश्व के प्रमुख बसे शहर या नगर। ठीक है दोस्तों, इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी अगर कहीं से भी दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको वास्तव में दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।